Okay, so Faria, which coachings do you prefer? Okay, so I had many options क्योंकि मैंने initially जो है join कर लिया था. तो I asked for guidance from my senior who was already studying in Dow, and he told me that you should go for Doctors In. So I opted for that. I had the options for Anisosan as well, and there were some nearby coaching centers as well. But I opted for one of the best that everybody says कि Doctors In लेना है, तो I went for that. When did you start your preparation? I actually joined Doctors In back in February while my classes were going on for my intermediate. So back to back there were classes of MCAT and Inter, but I did not study for MCAT at that moment because obviously मेरे Inter के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे. तो मैंने फिर जब MCAT का पढ़ना स्टार्ट किया वो मैंने अपने एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद I would say I guess a week after my exams I started preparing for MCAT. So do you think it was an efficient way of even not completing your FSC, even you have not completed your 12th standard and still you are preparing for MCAT, you have started it? Yeah, well, I would say कि it is a good thing to do क्योंकि आपको थोड़ा सा ना background knowledge मिल जाता है कि यार MCAT में किस तरह से things work because it is very different from your intermediate, right? So the MCQs are different, their style of working, their style of book reading, everything is very different from inter. So I would suggest you should go early in the preparation thing. What were the book sources you used or handmade notes you used any? Well, I had handmade notes from my inter and I used all my inter books because they're like रट्टा 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 ठीक है. तो बायो के लिए स्पेशली आई वुड से कि रट्टा आपने पूरी 2 बुक्स जो हैं आपकी वो याद कर लेनी है ठीक है. उसके अलावा what else I bought a book MCAT Caravan की एक बुक आती है वो मैंने यूज़ की थी. उसके अलावा मैंने सैट्स की बुक यूज़ नहीं की बट आई डिड बाय इट फॉर इंग्लिश एंड फॉर फिज़िक्स आई वुड से कि जस्ट गो फॉर द न्यूमेरिकल्स जो आपके होते हैं और इन सब के लिए आप करो. और MCAT की जो स्पेसिफिक बुक्स आती हैं वो मैंने तो डॉक्टर्स इनकी जो वो हमें क्वेश्चन देते थे मैंने वही की थी फिज़िक्स के लिए जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं ठीक है. आई डिड नॉट यूज़ माई इंटर की कोर्स की बुक्स बिकॉज वो बहुत यूजलेस होती हैं फिज़िक्स की जो होती हैं ठीक है. उसके अलावा केमिस्ट्री की भी मैंने इंटर की बुक्स की थी. सो या. How many hours did you study? Ideally speaking. Ideally speaking. Ideally, I would say in the beginning I did not study as much. I mean, it was like a long way to go. It's a very very long journey, of course. 8 months तो आप लगा लो ठीक है. हमारा एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में हुआ था और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फरवरी से तो इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी राइट. तो शुरू में इनिशियली आई डिड नॉट स्टडी एज मच. मैंने 3 to 4 hours a day ठीक है MCAT के लिए दे दिया. उसके अलावा जब एग्ज़ाम्स हो गए थे कॉलेज के तो देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग 8 hours a day. देन आई ग्रेजुअली इंक्रीज 10 to 12 hours ठीक है. एंड ऑफ बिल्कुल जब आपका एंड का होता है अच्छा एंड में जो है ना आपने पूरे पूरे दिन पढ़ना होता है लाइक भाई लिटरली बस खाने के लिए ब्रेक ले लो और सोने के लिए वरना तो यू हैव टू स्टडी द होल डे. What was your study schedule? I used to wake up at around 12. Then continuous पूरे दिन पढ़ती थी मैं और बीच में डॉक्टर्स इन भी जाना होता था तो डॉक्टर्स इन से आके थोड़ा सा रेस्ट किया देन अगेन स्टडिंग. तो डॉक्टर्स इन में ये होता है कि आपके पास जो है 3 दिन स्टडी के लिए उनकी लेक्चर्स होते हैं ठीक है और बाकी 3 दिन जो होते हैं आपके टेस्ट के लिए आपके पेपर डेज होते हैं समथिंग इस तरह से कुछ बोलते थे. तो वो अलग से इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ पेपर्स होते हैं तो आप वहाँ पे जाके सिर्फ पेपर सॉल्व करते हो ठीक है. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट देम. लेकिन मैंने इतने ज़्यादा उनके नहीं किए थे. मैं घर में ज़्यादा प्रेफर करती थी पढ़ना क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है शोर होता है तो आई यूज्ड टू बी लाइक यार यहाँ पे कौन टाइम वेस्ट करे अपना. So do you think self study was an option more better than? Yes, I would definitely agree. जितना आप खुद से लर्न कर सकते हो it is the best option I would say. और आप इतना ज़्यादा नहीं वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती हैं. पर्सनली इफ आई स्पीक आई कैन नॉट स्टडी इन अ लाइब्रेरी. No, like you are actually saying that is it okay and safe for juniors that they should not apply to any coachings or they should not enroll any coachings? Oh, you are asking कि कोचिंग के बगैर? Yeah, No. self study. नो फॉर दैट आई वुडेंट रिकमेंड कि बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करो घर पे कोई ज्वाइन ही नहीं करो क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा इससे कि यार पेपर किस तरह का आता है. क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग इंटर में बहुत डिफरेंट होता है और MCAT इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम इफ़ यू आर फ्रॉम सिनबोर्ड डोंट डू दैट ठीक है.
MCAT के लिए इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करो, इट्स वेरी हेल्पफुल. Do you think being a Synboard person and already having access to those Synboard books, Yeah. it was easy and advantageous for you? There were some advantages, there were some disadvantages. Then again depends on you, ठीक है, आप किस तरह से लेकर चलते चीज़ें. अब अगर एडवांटेजेस की बात करें तो येस डेफिनेटली मेरी जितनी भी बुक्स थी उन्हीं में से उसी कोर्स में से आता है, उससे बाहर तो आता नहीं है, ठीक है. उसके अलावा क्या होता है कि जो आपका डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ ना तो ये होता है कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं सिन बोर्ड में बहुत रट्टे वाली चीज़ होती हैं, लाइक रटा रटाया मटीरियल आपके पास आया, बुक में आपके वही MCQs होते हैं, ठीक है. देयर इज़ नथिंग फॉर यू टू हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग, राइट. तो जैसे CIE के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत क्रिटिकली थिंक करना पड़ता है, आंसर्स के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है. वो चीज़ आपको सिन बोर्ड में नहीं मिलेगी. सो फॉर दैट बीइंग अ सिन बोर्ड स्टूडेंट व्हेन आई जॉइन डॉक्टर्स इन, मुझे यूज़ करना आया कैलकुलेटर के बगैर MCQ सॉल्व करना, ठीक है, फिजिक्स में. और इसमें क्योंकि ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सही है, तो आपने क्या करना है कि ज्वाइन ज़रूर करना है, सो दैट यू नो हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू यूज़ योर माइंड इन अ क्रिटिकल मैनर. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Which subjects do you think you should complete first? Start with the subjects you are weak in. I was very weak in physics, तो मैं सारे फिजिक्स पे लग जाती थी, ठीक है. लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल ऑफ योर टाइम ऑन इट, ठीक है. उसको अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 6 महीने हैं तो 2 महीने आप उस सब्जेक्ट को ज़रूर दो जिसमें आप वीक हो, ठीक है. बाकी 3 या 4 महीने जितने भी बचते हैं वो आप फिर जो रोड लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पार्ट है, वो आप कर लो, ठीक है, वो लेटर ऑन कर लो. इंग्लिश में लोग क्या करते हैं कि पढ़ते ही नहीं है ना, ठीक है. बट इट डज हैव 10 क्वेश्चंस एंड दीज 10 क्वेश्चंस मैटर. वाई? क्योंकि जो है पॉइंट्स में डिफरेंस आता है आपकी परसेंटेज में. तो ये 10 क्वेश्चन में आपको 10 में से 10 ही लेके आने हैं. तो इसके लिए भी आप वोकैब अपनी अच्छी करो. अगर आप बुक से याद नहीं कर पा रहे तो वॉच सम सीरीज. इससे क्या होगा कि आपका बर्नआउट भी नहीं होगा, आप हर वक्त नहीं पढ़ रहे होगे, आप थोड़ा बहुत चीज़ें देख रहे होगे, ठीक है. What is the one thing you regret the most during your MCAT session? You think you have done it more better if you have? Yeah, I think I should have given more time to physics. और apart from my board और भी मुझे questions करने चाहिए थे जो डॉक्टर्स इनके पेपर्स अवेलेबल होते थे, वो मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए थे फिजिक्स के. दैट्स वाई आई लैक्ड इन इट. और मेरा स्कोर जो बचाया है वो मेरी परसेंटेज ने, वो मेरी बायो के मार्क्स, मेरे केमिस्ट्री और इंग्लिश के मार्क्स हैं. वरना मैं आई रन आउट ऑफ टाइम ऑन माई NTS पेपर डे और मेरे रहते वो थे फिजिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है. आई जस्ट लेफ्ट देम. सो या दैट्स. Which other universities did you apply in? I applied in NAD, KMDC और डाओ SMC का तो टेस्ट साथ ही होता है. NAD में मैंने इसलिए अप्लाई किया था बिकॉज आई वांटेड टू नो कि NTS का एग्जाम किस तरह से होता है. Just for practice, right? या जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस. और मैंने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं किया था. Okay, so it is actually a nightmare, right? Time. Yeah, of So, course, it yeah. is a nightmare. It's still a nightmare for me. If I think about that time, it was really bad. So how do you used to like control your anxiety those days? यार you have to learn tactics, ठीक है. मैं meditate करती थी. I used to pray, ठीक है. And I am an extroverted person, so I cannot stay indoors. मुझे 4 दिन आप घर में नहीं रख सकते, तो मुझे बाहर जाना लाजमी होता था. NTS एग्जाम से 1 हफ्ते पहले इट वॉज माई बर्थडे, आई वेंट आउट, Okay. ठीक है. सो आई डोंट केयर इफ इट्स लाइक आपके लिए ज़रूरी होता है ये आपकी एक्टिविटीज़. इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन स्पेशली, तो अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दो, ठीक है. बर्न आउट नहीं होने देने का यही मतलब है कि आप जो है टाइम निकालो. देखो स्केड्यूल फॉलो करो, स्केड्यूल में एक दिन ज़रूर अपने लिए निकालो. सो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक आउट दैट टाइम, तो उससे क्या होगा कि आप एग्जॉस्ट नहीं होगे, राइट. Any one single advice for juniors? एडवाइस आई वुड से कि Straight coming from your heart. या ओके. सो डाओ में आने के बाद मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, ठीक है. वो ऐसे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होती थी और डाओ में ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला. दूसरा ये सीनियर जूनियर का कोई इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है. तो ये सब चीज़ें माइंड में रखना. अगर आप इस तरह के बंदे हो कि यार यू आर वेरी आउट गोइंग एंड एवरीथिंग और आपके पास जो है आपको बाहर जाना जो है ना आपके लिए लाजमी है, तो ये याद रख लो कि डाओ में ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है. तो डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की आएगी. दूसरा ये कि
go for this YouTube channel. इसमें आपको बहुत सारे advices मिलेंगे. It's not a promotion video. No, though, it it's is not a okay. promotion video. Nobody told me to say this, ठीक है? But I am just saying that क्योंकि मैं personally ये feel करती हूँ कि मेरे seniors मुझे guide नहीं किया, ठीक है? मुझे पता नहीं था DAO में होता क्या है. सही honestly speaking मुझे नहीं पता था. तो मैं बोलूँगी कि यार आप ना if you know anybody and even if you don't know anybody, so you should try to find out somebody who can tell you about coming to DAO and what to expect, what not to expect, right? Thank you so much, Faya. Thank you.